सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 9th का चैप्टर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट चैप्टर मैटर कर चुके हैं। मैटर एचटेट टीजीटी साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन आप मैटर से देखते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखा होगा क्वेश्चंस आते हैं मैटर चैप्टर से भी। तो आज की वीडियो में मैटर के हम दोनों चैप्टर फिनिश कर लेंगे। पहले वाले की आप वीडियो देख सकते हो, आज दूसरी वीडियो है ये। मैटर जो फर्स्ट चैप्टर किया था हमने वो मैटर किस बेस पे किया था, फिजिकल अपीयरेंस पे, और अब ये है ये केमिकल वाला है। ठीक है, केमिकल हम कैसे पता करेंगे कि वो प्योर है इम्प्योर है, ये वाली चीज़ हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट है मैटर। मैटर विच ऑक्यूपाई सम स्पेस और हैविंग सम मास, वो एवरीथिंग इज मैटर। लाइक दिस पेंसिल इज मैटर, this notebook is matter, this table is matter, so everything is matter. okay, तो प्योर है इम्प्योर है, दो ही फॉर्म एग्जिस्ट करती है भाई हमारी। एक तो प्योर हो कोई भी सब्सटेंस, या कोई उसमें मिक्सचर हो, एक से ज़्यादा हो या दो से भी ज़्यादा हो। प्योर क्या होगा भाई, जो ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होगी, जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स जैसे कि एग्जाम्पल कॉपर। अब भाई Cu है, कॉपर का जो वायर होता है उसमें सिर्फ कॉपर ही प्रेजेंट है। कॉपर के अलावा जैसे आयरन हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉपर से बना वायर है। पर्टिकुलरली एक एलिमेंट है, पार्टिकल है, और वो है प्योर। इम्प्योर और मिक्सचर क्या होंगे भाई, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो एक से ज़्यादा पार्टिकल कंसिस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल टी में क्या है, वाटर डालते हो आप और टी लीव्स डालते हो, तो एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हो गए ना उसमें। एयर है, एयर में भाई बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है। सॉइल, ऐसे ही सॉइल में बहुत सारे सॉइल जो हमारी होती है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेमन टी होती है, सैंड इन वाटर, जैसे मिट्टी पानी में हो तो वो भी इम्प्योर है भाई, प्योर नहीं है। अब प्योर का भी पार्ट्स, प्योर भी डिवाइड हो जाता है भाई एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, प्योर भी डिवाइड हो जाता है एलिमेंट और कंपाउंड, और उसके बाद इम्प्योर भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब एलिमेंट और कंपाउंड में देखोगे आप, एलिमेंट क्या है भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कांट फर्दर डिवाइडेड। जैसे कॉपर है, कॉपर को क्या ही डिवाइड करोगे आप, कॉपर ऑक्सीजन को आप क्या ही डिवाइड करोगे, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी कॉपर है। कॉपर में कोई एलिमेंट नहीं है, अदर पार्टिकल नहीं है, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं। सेम ऑक्सीजन में। लेकिन जो कंपाउंड है, कंपाउंड जैसे भाई प्योर वाटर, प्योर वाटर का आपको पता है H2O होता है, तो H2O में आप यस भाई H2 अलग कर सकते हो आप, O2 अलग कर सकते हो, तो इसमें कंपाउंड है ये। ठीक है, ये कंपाउंड है। अब हम इनका डिफरेंस देख लेंगे ना, तो हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर एलिमेंट आर कंपाउंड्स जस्ट mix together to form a mixture and no new compound is formed। ये सिंपल, जिसमें कोई भी कंपाउंड ना फॉर्म हो। वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है इसकी। ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या है, ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। जो उसके जैसे कॉपर प्रेजेंट है तो कॉपर की प्रॉपर्टी देखनी है। ठीक है, और इसको हम इजीली बाय फिजिकल मेथड सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड में क्या है, रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। ये भाई जैसे H2O बताया, ऐसे न्यू कंपाउंड के लिए, फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, उसकी फिक्स होगी वो कॉम्पोजिशन की, कितने नंबर ऑफ H2 लेना है, कितना O लेना है। न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यस भाई, देखो H2 प्लस O H2O बनाता है, तो जो H2 है ना भाई, H2 वो हाईली कम्बसल वो है। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। H2 को आप बाहर नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज ये एयर से रिएक्ट करके एक्सप्लोजन भी कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूट कैन बी सेपरेट, ये केमिकल मेथड से ही हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम केमिकल मेथड से ही इसको सेपरेट कर सकते हैं, और फिजिकल से नहीं। अब देखो, मिक्सचर आ गया, मिक्सचर में आ गया इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का है भाई ट्रू सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस के फिर कोलाइड्स और सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा भाई, पार्टिकल्स आर स्मॉल। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स है स्मॉल होंगे, लेस देन 1 नैनोमीटर, बहुत ही छोटे होंगे, नेक डाई से नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट होगा ये सॉल्यूशन,
पार्टिकल कांट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, भाई फिल्ट्रेशन से इसको नहीं सेपरेट किया जा सकता क्योंकि वो फिल्टर पेपर से भी निकल जाएंगे। डोंट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट की कल मैंने एक छोटी सी शॉर्ट्स डाली थी। बीम ऑफ लाइट क्या होती है, जब टॉर्च से हम किसी भी सब्सटेंस में टॉर्च से देखना चाहेंगे तो उसमें से बीम पास हो जाएगी उसकी, तो वो क्या है, वो बीम ऑफ पास को होने देता है। सॉल्ट प्लस वाटर इसका एग्जाम्पल है। अब कोलाइड्स देख लो, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, 1 to 100 नैनोमीटर होंगे, ये बिल्कुल स्मॉल है, ये थोड़े से विजिबल है, ट्रांसल्यूसेंट होंगे, कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, ये स्कैटर नहीं करेंगे भाई, ये स्कैटर करेंगे, मिल्क इसका एग्जाम्पल है। सस्पेंशन, पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज, मोर देन 100 नैनोमीटर, ओपेक, ठीक है, और पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, स्कैटरिंग लाइट होगी, चौक प्लस वाटर, ठीक है, चौक अलग रह जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। टिंडल इफेक्ट मैंने कल ही कराया था शॉर्ट्स वीडियो में। इफ ए लाइट इज पास थ्रू ए मीडियम एंड इट्स पाथ कैन बी सीन देन द सब्सटेंस इज सेड टू शो टिंडल इफेक्ट, जिसमें से लाइट पास कराई, सॉल्यूशन है ये हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन, इससे लाइट पास नहीं होगी भाई, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में स्पेस होता है पार्टिकल्स के अंदर और इससे लाइट पास विजिबल हो जाती है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब आगे है ट्रू सॉल्यूशन प्लस ट्रू सॉल्यूशन डिस्पर्स्ड और सस्पेंशन मीडियम। इसमें हम देखेंगे ट्रू सॉल्यूशन में भाई क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर लिया था, ठीक है, हमने सॉल्ट प्लस वाटर लिया था, तो इसमें हमारे 9th क्लास से ही हम पढ़ने लग जाते हैं, जैसे सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। 9th वालों के लिए भाई ये बहुत ही न्यू टर्म है। सॉल्यूट जो कम मात्रा में होगा, ठीक है, सॉल्ट है जैसे हम ये सॉल्यूट होगा हमारा, और जो सॉल्वेंट है वो हमारा वाटर होगा। वाटर के अंदर हम सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, जो लेस अमाउंट में होगा। फिर डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्सिंग मीडियम है कोलाइडल सॉल्यूशन में। इसमें डिस्पर्स्ड फेज जो होगा, जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास, उसमें सॉल्यूट होगा और डिस्पर्सिंग मीडियम जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। फिर सस्पेंशन में भी क्या है भाई, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे इसमें, ठीक है। अब टाइप ऑफ कोलाइड्स देखो, ये भी आता है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, टाइप और एग्जांपल। लिक्विड और गैस है, सपोज करो आपके पास डिस्पर्स फेज लिक्विड है, ठीक है, और डिस्पर्स मीडियम क्या है, जिसमें आपने उसको ऐड किया सॉल्वेंट में, लिक्विड को गैस में, तो एरोसोल बनाएगा, और वो क्या होती है, फोग। फोग में क्या होती है भाई, लिक्विड में गैस होती है, ठीक है, जो गैस में लिक्विड आ गई तो वो फोग होगी, क्लाउड्स मिस्ट, क्योंकि ये किस टाइप की होती है भाई, छोटी छोटी बूंदे पार्टिकल्स में देखो लिक्विड के प्रेजेंट होते हैं, फोग में, क्लाउड्स में, ठीक है। सॉलिड और गैस, तो सॉलिड आप सॉल्वेंट लगा लो, सॉल्यूट लगाओ और इसमें सॉल्वेंट, तो ये भी एरोसोल भी बनाएगा। स्मोक हो गई, ठीक है, ऑटोमोबाइल हो गई, ये गैस और लिक्विड। फोम, जो शेविंग क्रीम होती है ना भाई, वो होती है ये गैस मिक्स होती है किसमें, लिक्विड में, तो वो क्या हो जाती है, बबल सी फॉर्म टाइप में हो जाती है, ठीक है, जब आप स्प्रे करते हो। लिक्विड होगा तो इमल्सन, ठीक है, ये लिक्विड है तो इमल्सन होगा, जैसे मिल्क है फेस क्रीम है, उसमें लिक्विड एक इमल्सन बना देता है, और वही जैसे मिल्क है, थोड़ा सा थिक मिल्क आता है, तो डबल टोन, सिंगल टोन, फुल क्रीम। सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन, मिल्क और मैग्नीशियम। गैस और सॉलिड फोम, ठीक है, ये भी फोम, रबर, जैसे स्पंज, जो स्पंज होता है बर्तन, जिसे बर्तन धोने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसमें भी क्या होती है, वो फॉर्म होती है भाई, सॉलिड होती है, और उसके अंदर स्पेस होता है जिसमें गैस होती है, गैस मान सकते हो आप। लिक्विड और सॉलिड, जेली, चीज़, बटर, ठीक है। अब क्या है भाई, जेली आपने देखी है, जेली आप टच कर सकते हो जेली को, तो थोड़ा सा सॉलिड फील होगा, लेकिन उसके अंदर क्या लिक्विड है, आप उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो बाहर, तो लिक्विड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सॉलिड है, तो जैसे मिल्की ग्लास होगी, कलर्ड जेमस्टोन होगी, ये सॉलिड सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। अब है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा भाई, various ways of expressing the concentration of solution, but here we learn two method। ये निकालने के लिए होता है भाई,
जब मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा नीचे और 100 कर देंगे। फिर से मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे जब मास बाई वॉल्यूम निकालना है तो, ठीक है। वेरिएशन सेपरेशन प्रोसेस है भाई। तो फिर ये सेपरेशन प्रोसेस हमारे एक अलग चैप्टर भी आता है 10th में, तो आप अभी कर लोगे ना तो भी आपको थोड़ा जो आपने 10th में नहीं, सॉरी +1 में, डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो सैंड और जो वाटर है उसको हम बाय फिल्ट्रेशन सेपरेट कर सकते हैं। फिल्टर करेंगे तब सैंड के पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे और वाटर जो हमारा लिक्विड वाला नीचे आ जाएगा बीकर में। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होगा भाई, मैग्नेट से हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर सैंड में अगर आपने लोहे की कील पड़ी है और आप उसके पास मैग्नेट ले जाओगे तो सैंड में से भी निकल के वो आपकी चिपक जाएंगी मैग्नेट के ऊपर। सब्लिमेशन, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सब्लिमेटरी पार्टिकल्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेटरी पार्टिकल्स, ठीक है। मिक्सचर ऑफ अमोनिया क्लोराइड एंड सॉल्ट, अमोनिया क्लोराइड एंड सॉल्ट का मिक्सचर सेपरेट कर सकते हैं भाई बाय हीटिंग। अमोनिया क्लोराइड अलग हो जाएगा और सॉल्ट अलग हो जाएगा। सेपरेटिंग फ्यूनल, तो सेपरेट 2 इमिसिबल लिक्विड, 2 इमिसिबल लिक्विड को आप सेपरेट कर सकते हो जैसे कैरोसिन ऑयल एंड वाटर। इवेपोरेशन, बाय इवेपोरेशन प्रोसेस कर सकते हो भाई, इवेपोरेट हो जाएगा। फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल सब्सटेंस, जैसे ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से हम जो साल्ट को गेन करते हैं बाय इवेपोरेशन, पानी इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट बच जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जब हम कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में तो जो हॉट सॉल्यूशन होता है हम उसको छोड़ देते हैं भाई, पूरी रात के लिए छोड़ा जाता है फिल्टर करके। वो जो ठंडा हो जाए उसको फिल्टर करके हम छोड़ देते हैं और अगले दिन आते हैं तो देखते हैं उसके क्रिस्टल्स बने होते हैं, प्योर क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है। ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, इसमें फिर डिस्टिलेशन क्या है भाई, इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग 2 और मोर इमिसिबल लिक्विड जैसे एसीटोन एंड वाटर। डिस्टिलेशन कैसे हो जाएगा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है भाई। जैसे एसीटोन और वाटर आपने ऐड किया, आपने हीट इनको प्रोवाइड करवाई तो अब क्या होगा, वाटर से पहले एसीटोन अलग हो जाएगा क्योंकि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होना स्टार्ट होता है जबकि एसीटोन 56 डिग्री पे ही निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग 2 और मोर मिसिबल लिक्विड विथ डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25, इनमें 25 डिग्री सेल्सियस से कम डिफरेंस होना चाहिए भाई। जिसमें इसमें बहुत ज़्यादा था, इसमें कम होना चाहिए इनको अलग करने के लिए, जैसे एसीटोन और इथेनॉल। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है भाई, दैट कैन बी डिजोल्व द सेम, देखो ये है टू सेपरेट सॉल्यूट दैट कैन डिजोल्व द सेम सॉल्वेंट, जो सेपरेट करने के लिए सॉल्यूट को होती है जो कि सेम सॉल्वेंट को डिजोल्व करता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी होगी। एप्लीकेशन देख लो भाई, जब हम एक वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर हमने एक फ़िल्टर पेपर लिया, उस पर हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया। पॉइंट मार्क करने के बाद जब हम वाटर में इसमें डीप करेंगे तो जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो तो ऊपर आ जाएगा और जो लेस सॉल्युबिलिटी होगी वो नीचे आ जाएगा उसका कलर। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है भाई, ये मेथड प्लाज्मा वगैरह में जब ब्लड में देखने के लिए यूज़ होता है। जैसे एक हमारे ब्लड के सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और एक मशीन में डाले जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन लगाया जाता है मशीन पे, वो घूमनी स्टार्ट हो जाती है। सो क्या है, सेपरेटिंग द सस्पेंडिंग पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन ए सेंट्रीफ्यूगेट, ठीक है। तो ऐसा इसका होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। ये तो आपको सिर्फ याद रखने की चीज़ है। मैटर का हमने कंप्लीट चैप्टर कर लिया है, उसका मैटर का हमने कंप्लीट चैप्टर कर लिया है। मैटर इन सराउंडिंग एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको हर एक टॉपिक मिलेगा एस्टेक टीजीटी साइंस से हमारे चैनल पे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि आपका एक शेयर मेरे को बहुत मोटिवेट करता है वीडियो डालने के लिए। अदरवाइज एवरीवन बिजी इन आवर ओन लाइफ, सो it's very important for me to share at least to your one friend, which help me to motivate me more and more to make videos
for you, which will be very useful for your exam. And yes, previous year questions भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वो भी चेक कर लेना प्लेलिस्ट में जाके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.